हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस बाय एसटी सर पर। तो दोस्तों, कई फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप मानव का वैज्ञानिक नाम जैसे होता तो कई ऐसे जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम होते हैं उनके आज इस लेक्चर में आज हम दोस्तों के कमेंट पे या दोस्तों की हमारी जो उन्होंने डिमांड की है उनकी डिमांड के आधार पर हम आज इस लेक्चर में रखेंगे ये बात। क्या करेंगे आज हम इसके बारे में फ्रेंड से, तो जीवधारी जो होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर किसी ने अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और हमारी वीडियो को लाइक करे और वीडियो पर कमेंट करना ना भूले। अगर किसी बच्चे का डाउट हो तो कमेंट करके हमारे से हम रिप्लाई आपको कर देंगे, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम करते हैं शुरुआत कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिकों के नाम। जैसे एक साइंटिस्ट था हमारा मनुष्य के, अगर मनुष्य की बात की जाए तो मानव की बात करते हैं फ्रेंड्स। मानव की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हम बात करें तो ये जो मानव का वैज्ञानिक नाम दिया था फ्रेंड्स, ये किसने दिया था? हमने याद रखना है, जो मानव का वैज्ञानिक नाम दिया था ये था होमो सैपियंस लिंस। क्या था फ्रेंड्स? होमो सैपियंस लिंस। ये हम याद रखना, होमो सैपियंस लिंस फ्रेंड्स। और जो लिंस है ये किस वैज्ञानिक की देन है? कैरोलस लिनियस की। किसकी फ्रेंड्स? कैरोलस लिनियस की। ये हमें याद रखना, कैरोलस लिनियस लिंस से हमें रिलेट करना है। तो ये हमने याद रखना फ्रेंड्स कि कैरोलस लिनियस ने मानव का वैज्ञानिक नाम इसको दिया था फ्रेंड्स। तो ये हमें याद रखना है। इसी तरीके से जैसे एक हम बात करते हैं मेंढक की फ्रेंड्स। किसकी करते हैं? मेंढक की। तो मेंढक की अगर बात की जाए तो मेंढक जो होता है ये क्या करता है फ्रेंड्स? इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है राना टिग्रीना फ्रेंड्स। क्या होता है? राना टिग्रीना। तो अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, रिलेट कैसे करेंगे विद ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। तो मेंढक यानी मेंढक बरसात के अंदर क्या करता है फ्रेंड्स? ऐसे उछलता कूदता रहता है ना, तो टिक टिक करता रहता है। तो इसका नाम क्या रखेंगे फ्रेंड्स? हम राना टिग्रीना। अब जैसे इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स काऊ की। जैसे गाय जो होती है फ्रेंड्स, कौन सी? गाय जो होती है। जैसे हमने पढ़ा मानव का फ्रेंड्स है, इसके बाद हम बात करेंगे गाय की। और गाय की अगर मैं बात कहूं तो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काऊ फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? काऊ। अगर गाय की अगर हम बात कर लें तो गाय जो होती है हमारी वो क्या होती है फ्रेंड्स? इसका जो नाम है बोस इंडिक्स। क्या नाम होगा? बोस इंडिका, या इंडिक्स भी किसी बुक के अंदर लिखा आपको मिल सकता है। तो इससे अगर हम रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, बोस इंडिका क्या होता है फ्रेंड्स? बोस इंडिका। तो ये हमने याद रखना है, बोस इंडिकस भी कहते हैं और बोस इंडिका। तो कैसे याद करेंगे? जैसे गाय क्या होती है हमारी हिंदू धर्म की, क्या होती है? माता होती है फ्रेंड्स। क्या होती है? माता। और माता की अगर हम बात करें तो हमारे घर का क्या है, आजकल हमारे इस सरकार में जैसे यानी कि महिला को ज्यादा प्राथमिकता दे रही, तो वो एक बोस की तरह कार्य करता है। तो हमें याद रखना है गाय हमारी हिंदू धर्म में माता और इसकी हम पूजा करते हैं। तो बोस हमारा क्या होगा? मेन होता है। तो गाय हमारी क्या है? बोस है। इस तरीके से हम इसको रिलेट करके याद रखेंगे। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें, मेंढक का हमने पढ़ लिया, गाय का हमने पढ़ लिया फ्रेंड्स, और मनुष्य, तीन हम कर चुके हैं। चौथे की अगर मैं बात करूं तो जो कुत्ता जो होता फ्रेंड्स, डॉग जो होता कुत्ता, अगर मैं कुत्ते की बात करूं डॉग की, तो फ्रेंड्स इसके अंदर अगर हम बात करें डॉग, तो कुत्ता क्या होता है? कुत्ता क्या होता है? कैनिस फैमिलियस। क्या होती है फ्रेंड्स? कैनिस फैमिलियस, फैमिलियरस। तो अगर इसकी हम बात करें कैनिस फैमिलियरस की, अगर इसकी बात करें तो कुत्ता यानी कि जैसे कुत्ता होता है वो हमारी घर की रखवाली करता है। किसकी करता है फ्रेंड्स? घर की। और घर को हम क्या बोलते हैं? घर के अंदर मेंबर होते हैं, उन्हीं मेंबर पूरी मेंबर को, यानी घर किससे बनता है फ्रेंड्स? फैमिली से बनता है। तो यानी कि कुत्ता हमारी फैमिली की रक्षा करता है। तो इस तरीके से हम याद रखते हैं कैनिस फैमिलियस फ्रेंड्स। क्या आएगा? कैनिस फैमिलियस। ये हमें याद रखना है। एक होती फ्रेंड्स मक्खी। क्या होती है? मक्खी। मक्खी की हमने याद रखना है मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका फ्रेंड्स, डोमेस्टिका। ये हमने याद रखना है मुस्का डोमेस्टिका। जो मक्खी होती है फ्रेंड्स उसको क्या रखेंगे? जो मक्खी होती है उसका याद रखेंगे मुस्का डोमेस्टिका। हमने 5 के आसपास पढ़ लिए फ्रेंड्स। कौन कौन से पढ़े जो इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले मनुष्य। मनुष्य की बात करें, मानव जो होता है होमो सैपियंस लिंस है। फिर हम बात करें गाय की। मानव का होमो सैपियंस लिंस जो होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है होमो सैपियंस लिंस हम बार बार पढ़ते हैं, इस तरीके से हमारे हर बच्चे को याद मिलेगा, लेकिन बाकी के हम याद नहीं करते। हो सकता है एग्जामिनर
अलग से दे दे। तो याद रखना, गाय हमारी हिंदू धर्म में बोस होती है, इनकी माता होती है, उससे रिलेट करेंगे। और कुत्ते का बोस इंडिका, बोस इंडिका कुत्ता क्या होता है फ्रेंड, कहने से फैमिली से। और एक हमने पढ़ा मेंढक का, मेंढक क्या होता है, राना टिग्रीना फ्रेंड्स से। ये हमें याद रखना है, जरूरी है। और एक अगर हम बात करें मेली मेली, मनुष्य, मेंढक, बिल्ली, और बिल्ली की अगर हम बात करेंगे कैट की, ठीक है फ्रेंड्स। कैट की अगर हम बात करें बिल्ली की, बिल्ली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कैट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैट कहते हैं फ्रेंड्स। और इसको होता है फेलिस डोमेस्टिका फ्रेंड्स। क्या होता है, फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। ये हमें याद रखना फ्रेंड्स, फेलिस डोमेस्टिका। क्या आएगा, फेलिस डोमेस्टिका। ये हमें याद रखना। इस तरीके से 5 से 6 के आसपास आपको इंपॉर्टेंट है, और ये हमें याद रखना जरूरी है। हमें इस पे ध्यान नहीं देना फ्रेंड्स कि एक ही हमें याद रखना, हमें 5-6 के करीबन मोटे मोटे हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर हम बात करते हैं 6 के आसपास हमने पढ़ लिया मनुष्य, मनुष्य, फिर इसके बाद गाय, मेंढक और मधुमक्खी, कुत्ता और बिल्ली। ये 5 या 6 के आसपास हमने याद रखने फ्रेंड्स जरूरी है। फिर हम बात करें कुछ इनके गुणसूत्रों की बात, किसकी बात करेंगे फ्रेंड्स, गुणसूत्रों की। तो हम इसके साथ में अगर हम बात की जाए किसकी फ्रेंड्स, गुणसूत्रों की। तो गुणसूत्रों की अगर हम बात करें, गुणसूत्रों को फ्रेंड्स बोलते हैं इंग्लिश में क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स गुणसूत्र। अगर गुणसूत्र की बात करूं तो जैसे हमारा केंद्रक होता है फ्रेंड्स, कोशिका केंद्र क्या होता है, हमने सेल पार्ट रीड किया था। अगर किसी भी, अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो अगर वे पीछे वाली जो लास्ट जो पीछे पास्ट में जो वीडियो हमने बनाई थी वो हमने कोशिका पार्ट की, सेल पार्ट की पढ़वाई थी, और सेल पार्ट हमने करवाया था। उसके अंदर एक क्रोमोसोम का जिक्र किया था हमने, सेंट्रल जो न्यूक्लियस था केंद्रक, उस केंद्रक के अंदर केंद्रिक का रस और क्रोमेटिन जाल पाया जाता है। उसी क्रोमेटिन जाल को उसके अंदर क्या, धागे की जो संरचना उलझे हुए होते हैं ऐसे फ्रेंड्स, तो वो क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे जन्म में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स याद रखेंगे कि गुणसूत्र, जैसे मानव की बात आती है, मनुष्य की बात आती है फ्रेंड्स, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बहुत बार एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से 1 नंबर पक्का आपका। तो मनुष्य का गुणसूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, मनुष्य के गुणसूत्र होते 23 जोड़े। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 23 जोड़ी। या अगर बात करूं संख्या की, अगर क्वेश्चन कर दिए तो संख्या में कितने होते हैं फ्रेंड्स, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स, 46 गुणसूत्र। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं जैसे बंदर में, और बंदर की जैसे क्या होती है, चिंपैंजी, ठीक है फ्रेंड्स, गोरिल्ला, ये सभी क्या होती है, इसकी नस्ल होती है फ्रेंड्स बंदर की। तो चिंपैंजी जो था मानव से रिलेट है, हमारा पहले जो मानव जाति थी वो चिंपैंजी से ही निकल के आई थी। गोरिल्ला है, ये सभी क्या है, बंदर की कास्ट है फ्रेंड्स। तो ये याद रखना, हमने नस्लें ही, वैरायटी हम कह सकते हैं। तो इसके अंदर कितनी पाई जाती है फ्रेंड्स, 48 पाए जाते हैं, यानी कि 24 जोड़े, यह हम कह सकते हैं फ्रेंड्स 48। फिर हमें याद रखना फ्रेंड्स, घरेलू जो मक्खी होती है, हमें याद रखना मक्खी के अंदर कितने पाए जाते हैं फ्रेंड्स, घरेलू जो मक्खी होती है, ये आप याद रखो, घरेलू मक्खी के अंदर सर फ्रेंड्स कितने पाए जाते हैं, 12। कितने पाए जाते हैं, 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं फ्रेंड्स संख्या में। फिर हम बात करें चूहे की, जो रैट होता है ना फ्रेंड्स, चूहा जो होता है, उस चूहे की अगर हम बात करूं तो उसके अंदर फ्रेंड्स 40 होते हैं। कितने होते हैं, 40 पाए जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या फ्रेंड्स कितनी पाई जाती है, 40 पाई जाती है। फिर हम बात करूं कुत्ता, और जो कुत्ता होता है, कुत्ते के अंदर फ्रेंड्स 78 होते हैं। कुत्ते गुणसूत्र कितने होते हैं, कुत्ते के अंदर फ्रेंड्स 78 होते हैं। कितने होते हैं फ्रेंड्स, 78। याद रखेंगे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, बंदर के अंदर या चैंपियंजी दे दो आपको, गोरिल्ला दे दे तो 48 होते हैं, मक्खी के अंदर फ्रेंड्स 12 होते हैं, चूहे के अंदर फ्रेंड्स कितने होते हैं, 40 होते हैं। ये हमें याद रखना है। एक हमने पढ़ा हुआ फ्रेंड्स अमीबा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी फ्रेंड्स, अमीबा की, तो अमीबा की अगर मैं बात करूं तो अमीबा क्या होता है फ्रेंड्स, एक कोष के जीव होता है। क्या होता है, एक कोष की है, ठीक है। ये अपना आकार बदलता रहता है, कभी गोल, कभी चपटा, कभी चकुटा, यानी कभी पंचकोणीय, यानी हर एक आकार में बदलता रहता है। ये एक कोष की है फ्रेंड्स। ये क्या करता रहता है, इसके अंदर हमारे 250 के आसपास होते हैं। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स, 250। तो ये हमें याद रखना। इसी तरीके जैसे मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र, चिंपैंजी बंदर जो होता है उसके अंदर 48 गुणसूत्र फ्रेंड्स। इसके अंदर एक होता है हमारा बिल्ली, एक बिल्ली के अंदर फ्रेंड्स कितने होते हैं,
बिल्ली के अंदर हमने याद रखना, जो कैट जो होती है उसके अंदर फ्रेंड्स 38 होते हैं, और चूहा हमने बता दिया, हम दोबारा रिपीट करें फ्रेंड्स 40 होते हैं। कितने होते हैं चूहे के अंदर फ्रेंड्स 40, और बिल्ली के अंदर फ्रेंड्स 38 होते हैं। ये हमें याद रखना। एक होता है फ्रेंड्स कुत्ता, कुत्ते के अंदर 78, और मेंढक जो होता है फ्रेंड्स, मेंढक के अंदर फ्रेंड्स 26 होते हैं। जो मेंढक होता है ना फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने एक जिक्र किया था अभी वैज्ञानिक नाम का। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स मेंढक के अंदर, हमें याद रखना जरूरी है कि कितने होते हैं फ्रेंड्स 26 होते हैं फ्रेंड्स। कितने होते हैं 26 है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कुछ एक आपके सामने इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपसे शेयर करने जा रहा था। तो इस तरीके से आपने याद रखना है, हमने एक चीज पे फोकस नहीं रखना, हो सकता है उससे एडवांस हमें तैयारी करनी है। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स आप इस लेक्चर को इस लेक्चर को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स है, आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आपको एक अपने बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।